Now let us start our next topic. Today we will study about motional EMF. मोशनल EMF के बारे में आज आप पढ़ेंगे कैसे मोशन में लाकर कंडक्टर को EMF जनरेट किया जाता है। तो टुडे योर टॉपिक इज motional EMF. Here the meaning of EMF is electromotive force. क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये कोई फोर्स नहीं होती। यू नो वेरी वेल, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 में आपने इसके बारे में पढ़ा था। ईएमएफ जो होती है वो वोल्टेज प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ले सकते हो करंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। कोई बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है। ठीक है, सपोज इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट इसमें से कितना पास होगा? आई पास होगा। तो ये आई इंटू आर मिलकर एक अलग से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देते हैं, वोल्टेज बना देते हैं। ठीक है, जो कि आई आई आर। और इसी ईएमएफ से जो सर्किट के अंदर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, सपोज ये रेजिस्टेंस आर है तो V इज इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू आर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज है एक तरह से, जो कि बैटरी क्या करती है, इसको बैटरी की वजह से जनरेट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यहाँ पर आप ईएमएफ की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर चलोगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बारे में, इसके बारे में वोल्टेज के बारे में, फोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत रखना। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, जो कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताती है। करें स्टार्ट? चलो, सबसे पहली बात मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के लिए आप क्या करोगे? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। इस तरह से बनाइए। कॉपी पेन लेकर बैठो बेटा, लिखा करो। ये एक अमीशा लड़की है जो साथ के साथ में कोई इस टाइप के नोट्स भेजती है, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो भी लिखती है। बहुत अच्छी बात होती है। और साथ में जो पीडीएफ भेजता हूँ आप उसका यूटिलाइज करके नोट्स बनाए। नोट्स कैसे बनाओगे? पीडीएफ का यूज करके। उसमें से पढ़ा करो सारे को, ठीक है, और उसके बाद आप देखा करो उसमें से क्या क्या आपको लिखना है। 10th क्लास में आपने बड़ी प्रैक्टिस करी है इसको लिखने, तो लिख सकते। तो इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंडक्टर प्लेस। एक कंडक्टर सर आपकी प्लेस कर सिग्नल दिया। बहुत वीक है। यस सर। लेंथ कितनी ले ली इसकी? 4 तो इसमें फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था आपने। फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? चार्ज के लिए क्यू वी बी साइन, क्यू वी बी साइन। चार्ज है इसके अंदर, वी भी है, बी भी है, ठीक है, सारे है ये। तो करिए इसको। फोर्स कैसे निकाल लेंगे आप? कैसे लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, लेकिन कौन है? इलेक्ट्रॉन। हमें किसके लिए पढ़ रखा है? पॉजिटिव के लिए पढ़ रखा है। पॉजिटिव पार्टिकल के लिए क्या करेंगे? हमको इस तरह से रोटेट। दिख रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जो ये वेलोसिटी आपने इलेक्ट्रॉन की इधर लिया है, हमें माइनस वाले के लिए नहीं लेना होता ये रूल, इसके लिए लेना होता है प्लस वाले। तो आप ऐसे करिए, फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसे लगेगी। तो आप देख सकते हो
कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां से आपको करंट की वैल्यू मिल रही है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगाइए। अब आप देख सकते हो जो पाम है आपका, जो ये हथेली है आपकी, ये किस तरफ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये सारे कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े से टाइम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, ऊपर का ये सारा हिस्सा पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन नीचे और पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ द कंडक्टर और ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर एक साइड ये पॉजिटिव पार्टिकल हो गया और एक ये नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव आप यहाँ पर बना सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि एक फोर्स तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से इसके ऊपर लगेगी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। V और B क्योंकि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्या बेटा, परपेंडिकुलर है, तो ये जो रिलेशन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है चार्ज के ऊपर, ये क्या हो जाएगी, क्यू वी, मैग्नीट्यूड ले लो इसका, साइन थीटा हटाकर F B इज इक्वल टू क्यू वी, दिस इज इक्वेशन। इसी तरह से अब इलेक्ट्रॉन की बारी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, चार्ज यहाँ पर है ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट हो जाएगी जिसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके ऊपर लग रही है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंबल क्या होता है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ई, तो आपने पढ़ रखा है यूनिट फर्स्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू होता है, क्यू ई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, F इज इक्वल टू क्यू, क्यू यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर ई ई भी लगा सकते हो। स्मॉल ई डिनोट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और जो कैपिटल ई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों फोर्स है एक ही टाइम पर लग रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो स्टेट होगी या ये जो स्टेज होगी, ये जो कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, इसकी हो जाएगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो अब आप इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करिए और आगे इसको सोल्व करिए। As you know, Fe is equal to Fb, electrostatic force is equal to magnetic Lorentz force. The value of Fe is EE and the value of Fb is QVB. परपेंडिकुलर था साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से आ गया आपके पास ई। चार्ज यहाँ पर भी क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप यहाँ पर ई भी लिखेंगे, साइन 90 क्या लिखेंगे 1, तो ई से ई कैंसल, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक,
दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। बट एज यू नो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा था ये आपने, dv अपॉन dr इज इक्वल टू E। कई जगह पे dv अपॉन dl इज इक्वल टू EV। dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। dl क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, लेंथ। उनके बीच की सेपरेशन भी ले सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच की सेपरेशन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच की सेपरेशन क्या है? L। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? देखो ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये पॉजिटिव पार्ट है किसी चीज और ये क्या है? नेगेटिव। कैपेसिटर में भी पढ़ रखा आपने, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो स्कोर D है, ठीक है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्कोर E है। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेंगे, सेपरेशन कितना है? D। तो E इंटू डी को क्या बोलते हो? वोल्टेज। तो इनके बीच में वोल्टेज कितनी होगी वो ऐसे निकाल जा सकता। अगर L हो तो L लगा देंगे आप यहाँ, R हो तो R लगा देंगे। ये तो मैटर नहीं करता, ये तो नोटेशन से जो मर्जी यूज कर। तो इसको बोलते हैं, अगर किसी का डिफरेंशिएशन लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाए, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ करा जाए। देखो डिफरेंशिएशन आप टाइम के हिसाब से करते हो, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ क्वांटिटी दे देते। यहाँ पे बोलेंगे आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब होता है फॉर्मूला, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन लेंथ के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से आप dv की वैल्यू देख सकते हो। dl की जगह पर यहाँ पे क्या है? पूरी लेंथ के लिए dv का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस से है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख सकते हो आप कितनी आएगी। कहाँ गया? dv इज इक्वल टू, या डेल्टा भी ले लो, चेंज इन वोल्टेज। हाँ डेल्टा भी ले लो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में तो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस लेना होता है, एक पे कम एक पे ज्यादा, उसमें से माइनस। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट एल, ऐसे लगाइएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ से पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है तो ये फॉर्मूला बताइए आपको। डेल्टा वी इज इक्वल, ई की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर क्या है? डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ना था हमने? मोशनल ईएम, इलेक्ट्रोमोटिव, और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हो? डेल्टा वी से। दो पॉइंट्स का डिफरेंस, दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। तो इसको आप बोलेंगे ई का फार्मूला आपके पास आ गया बी एल, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग मोशनल ईएमएफ। फार्मूला E इज इक्वल टू बी एल। प्लीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप पढ़ेंगे फैराडे लॉ से, आप इसको पढ़ेंगे या फिर कॉइल का एरिया चेंज करके ईएमएफ करेंगे मोशन। फैराडे लॉ क्या था? फैराडे लॉ कॉन्टिन्यूअस लास्ट, ये वर्ड पता है आपको? जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तब तक करंट रहेगा। दूसरा क्या था? जितना ज्यादा रेट होगा चेंज करने का फ्लक्स को, जितना ज्यादा रेट होगा फ्लक्स को चेंज करने का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो करते हैं इसको, दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, इनवर्ट डायरेक्शन में बना लो।
फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना है इसमें। You know very well this is the magnetic field inward type, क्रॉस एंड इनवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, एक स्लाइडिंग के साथ फ्रेम दें, कंडक्टिंग स्लाइडिंग होगा। कैसा होगा, स्लाइड। तो कंडक्टिंग फ्रेम है, कंडक्टर का ही है, करंट पास मतलब फ्लो कर सकते। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक रोड लगा दें, स्लाइड कर सकती है ये रोड, ध्यान देना इस चीज, ये रोड लगा दिया है। ठीक है, ये रोड लगा दिया, लेंथ कितनी ले ली इसकी, सपोज एल, एल ही ले लेते हैं। लेकिन ये स्लाइड हो सकती है, इस रोड को आप आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते। यहां से आप नोट करिए कि आपके पास एक लूप बन चुका है, क्लोज लूप, ए बी सी, क्या बन चुका है, एक क्लोज लूप। अब आप मोशनल ईएमएफ करने जा रहे हो, मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडे, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, फाई इज इक्वल टू डी ए कोस थीटा, पता है इस चीज का, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फैराडे ने लॉ दिया था, फाई की वैल्यू आप ऐसे निकालते हो फ्लक्स की डेफिनेशन से। ये कहाँ से आया आपके, फैराडे लॉ से आया, फैराडे लॉ। ठीक है, चलो इसके अंदर अब नोट करिए, जो ये कंडक्टिंग रोड है सी, सी इधर उधर घूम सकती, तो इसको आप मूव करवाइए, मोशनल ईएमएफ है ना टॉपिक का ना, तो मूव करवाइए। सपोज मैं इसको v वेलोसिटी से मूव करता हूं, तो ये जो ग्रीन कलर की रोड है आपकी, ये क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड, कहां पर, राइट साइड। सपोज इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, क्या फर्क पड़े, सी डैश डी, कितना शिफ्ट कर दिया, सपोज dx, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया dx, कितने टाइम में, सपोज dt, कितने टाइम में, dt, टाइम कितना लगा dt, यहां से यहां तक ले जाने में, डिस्टेंस कितना हुआ dx, लेंथ कितनी है l, क्या फर्क पड़ा, ए बी सी डी जो लूप था वो बड़ा हो चुका, पहले क्या था, ए बी सी डी, बट नाउ ए बी सी डैश डी डैश, ये एरिया ए और ये क्या ले लियो, ए डैश, एंड यू कैन सी हेयर जो एरिया है सेकंड टाइम में, वो एरिया ऑफ लूप क्या हो चुका है, इंक्रीज हो, बढ़ चुका, बढ़ गया एरिया। ठीक है, कितना एरिया बढ़ा है, एरिया कितना बढ़ा है, इसका एरिया कितना होगा, सी डी सी डैश डी डैश, इसका एरिया बताइए, रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है एल, ब्रेथ कितनी है dx, फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ए डैश कैसे निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है स्मॉल एल, ब्रेथ कितनी है dx, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, इसकी वैल्यू होगी ये ए डैश की। ठीक है, चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, क्या निकालना है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, पुट कर दीजिए वैल्यू डी बाई डी टी। फाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। वेक्टर बी कहां पर है, वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। एरिया का वेक्टर कहां पर है, एरिया वेक्टर या तो आप बाहर ले सकते हो या वो भी अंदर। तो दोनों में कितना एंगल बन जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा देख सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, और जो ये ए बी सी डी लूप ले रखा है इसका भी एरिया का जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, अंदर। नॉर्मल ऐसे लेते हो ना एरिया, एरिया जिस साइड होता है जहां पर फेस होता है वहां। तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी इसकी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से आएगा आपके पास डी बाई डी टी बी ए cos 0। फिर दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे, बी ए cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी किसका करना रहेगा, अब सिर्फ बी। चलो दूसरी बात, अब बात आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, बट एरिया कैसा है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज है। तो क्या करेंगे आप, एरिया की वैल्यू लगाइए यहाँ पर, डी बाई डी टी बी, एरिया का फार्मूला ए डैश लेंगे, यहाँ पर ए डैश ले लीजिए, ये सब ए डैश कर लीजिए क्योंकि अब आपका एरिया इंक्रीज हो चुका है लूप का। तो बी एल डी एक्स, अब बी और एल क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सिर्फ डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो आप क्योंकि ये स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइड। तो सब बाहर आ जाएंगे, E इज इक्वल टू बी बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, डी बाई डी टी डी, सॉरी डी बाई डी टी, इसका रह गया डी एक्स, ठीक है, डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी फाइव डी एक्स बाई डी, बी और एल बाहर आ जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ डी एक्स बाई एक्स रह जाएगा ना, डी एक्स थोड़ा सा जो चेंज एक्स बाई। तो E इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा, वेलोसिटी, क्या होगा ये, वेलोसिटी। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, मोशन ईएमएफ का फार्मूला निकाल सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। कोई न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसका। अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो आप यहाँ से करंट भी निकाल सकते हो, जैसे E अपॉन आर करा, इंड्यूस करंट निकल जाए, क्लोज लूप है ना, तो करंट तो फ्लो करेंगे। करंट की डायरेक्शन बता सकते हो यहाँ पे इस केस में, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। आता है रूल लगाना, लगाइए। आप अगर इसको रोड को इधर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या होएगा, चेंज बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, लेंजेस लॉ ने कहा था अपोज करना, कम करना है, तो कम कैसे करोगे, मैं नहीं चाहता कि अंदर मेरा क्या हो, फ्लक्स बढ़े, तो मेरे को बाहर की तरफ अपना थंब रखना पड़ेगा, यही था। तो बाहर की तरफ रखूंगा तो फिंगर किस तरफ इशारा करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा आ जाएगा इस केस में, इस तरह से, ये करंट होगा इंड्यूस्ड करंट।
चलो इस इंड्यूस करंट की वैल्यू निकाल, एक न्यूमेरिकल लेकर इंड्यूस करंट। सर इसमें जो कंडक्टर है वो A B C डैश और D डैश सारा कुछ है क्या? कोई रेजिस्टेंस, कोई कॉइल ले लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस आप ले लो, ये भी लगा रखा है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है वो अपनी जगह ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू आपने ले ली 5 ओम, क्या ले ली 5 ओम। जो ये कॉइल है इसकी वैल्यू ले ली आपने सपोज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 3 मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज 10 टेस्ला, ओके। ठीक है, अगर कोई कंडक्टिंग रोड 3 मीटर पर सेकंड से चले, लेंथ जो उसकी दे रखी है वो L है आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला। तो बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? इंड्यूस्ड ईएमएफ फार्मूला BLV क्या होगा, BLV व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B 10 टेस्ला, लेंथ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो बेटा आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेस्ला को हटा दीजिए, सब एमपीएस सिस्टम में लेकर चलेंगे। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एमपीएस सिस्टम में तो 3, 0 से 0 कैंसिल, आवाज आ रही है क्या आपको? क्या आ गया 6 अपॉन 10 नीरज 0.6। सर, ईएमएफ की जो नीरज सर वैल्यू होती आपको है वो आवाज आ रही है क्या वोल्ट, हमारी किसी की? तो फ्रॉम देयर ई की वैल्यू क्या आ गई 0.6 वोल्ट। बट आपने क्या करना है, इंड्यूस करंट की वैल्यू करनी आवाज, है, इसको इंड्यूस। हेलो, तो इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे आप इस केस में, इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से गर्वित, E बाय गर्वित, E की वैल्यू क्या है 0.6, R की वैल्यू कितनी है 5। मन्नत, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा यस सर, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर आ रही है। नीरज सर सर आवाज आ रही है क्या आपको? 0.12 0.12 एम्पीयर। तो इस तरह से यूज दिस फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आफ्टर दैट फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते। चलो इसके बाद नेक्स्ट, कोई सर्कुलर कॉइल ले ले, क्या ले लेते हैं सर्कुलर कॉइल। देखते हैं अगर ये टॉपिक भी हो जाए तो, मतलब है तो यही टॉपिक, बस ये है कि सर्कल का केस ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं सर्कल। रोटेशन तो आपको आ चुका है, एंगुलर मोशन आपको करना आ गया, ओमेगा की वैल्यू 2π/t करके, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह। चलो अब इसको इसी तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बना ली, बट इसके अंदर आपने क्या लेना है सर्कल, क्या लेना है सर्कल। सर्कल क्या होगा, रोटेट करेगा ओमेगा, और आपको ही पता है ये 2π तक 360 तक रोटेट कर सकता है। तो मैं इसमें कोई वैसी केस अज्यूम कर लेता हूँ, इसने थोड़ा सा एंगल दिया, थीटा एंगल पर रोटेट कर, रेडियस कितना ले लिया इसका, सपोज ये थोड़ा सा रोटेट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा रोटेशन ले लेते हैं इसका,
थोड़ा सा रोटेशन ले लिया इसका। तो इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, रेडियस और रेडियस के बीच में थीटा एंगल, कितना थीटा। तो ये चीज आप यहाँ से भी देख सकते हो इस तरह से, ये रेडियस था, ये रेडियस था, ये सर्कल थोड़ा सा ऐसे घूमा, तो ये एंगल क्या हो गया, ये आर्क हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से जो आर्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थीटा कैसे निकालते हो, आर्क अपॉन रेडियस, तो एल की वैल्यू क्या होगी, थीटा इंटू थीटा इंटू, ठीक है। एरिया निकालिए इसका, क्या निकालिए, ये एरिया निकाल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आर, हाइट कितनी है, यही लेनी पड़ेगी आर का, मतलब एरिया का फार्मूला आ गया इससे, हाफ थीटा आर। एरिया का ही फर्क पड़ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होगा, क्या हो इसके घूमने से क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया का। फ्लक्स का फार्मूला क्या था, बी ए कोस थीटा, बी और ए में